जा रहा हूं। तो किसी भी कार्य को करने के लिए एकाग्रता जरूरी है, और वो एकाग्रता अर्जुन है। अर्जुन एकाग्र हैं, बाकी सब किसी को कुछ दिखाई दे रहा है, किसी को कुछ दिखाई दे रहा है। लेकिन जब अर्जुन से गुरुजी ने पूछा, अरे अर्जुन तुम्हें मछली दिखाई दे रही है? अर्जुन ने कहा नहीं तो नहीं, मुझे मछली दिखाई दे ही नहीं रही। दुर्योधन से पूछा गया तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? मछली। और वीरों से पूछा गया तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? चक्र दिखाई दे रहा है जिसमें मछली है। मछली दिखाई नहीं दे रही। अर्जुन से जब पूछा तो अर्जुन ने कहा महाराज गुरुजी मुझे तो केवल आंख दिखाई दे रही है, क्योंकि उसकी आंख में निशाना देना था। क्या दिखाई दे रही है? आंख दिखाई दे रही है। इसलिए द्रोणाचार्य जी अपने पुत्र से भी ज्यादा प्यार अर्जुन को करते हैं। सबसे ज्यादा प्यार किसको किया जाता है? जो सफलता की ओर जाए, जो लक्ष्य को देखे और इधर उधर देखे वो कामयाब नहीं होता। केवल लक्ष्य को देखना चाहिए। लक्ष्य क्या था? कि आंख में तीर का निशाना लगाना है मछली की में। इसलिए अर्जुन को केवल आंख ही दिखाई दे रही थी। और दुनिया में दो ही ऐसी हस्ती हैं, दुनिया में दो ही ऐसे व्यक्ति हैं, एक पिता है और एक गुरु है। पिता अपनी बच्चे को ऊंचा उठता हुआ खुश होता है देख करके, है ना? और गुरु अपने शिष्य को ऊंचाई पकड़ते हुए खुश होता है। ये दो ही हैं ऐसे, बाकी सब किसी का कोई भरोसा नहीं है। माँ बाप हमारे खुश होंगे और गुरु खुश होंगे। एक और ध्यान रखिए, जो जीवन में हमारे में असफलताएं आती हैं ना, जो जीवन में हमारे असफलताएं आती हैं, वो सफलताओं का प्रयास पूरे मन से नहीं किया तब आती हैं। अगर सफलताओं का प्रयास हम पूरे मन से करेंगे तो किसी भी परीक्षा में हम फेल होने वाले नहीं हैं। असफल कब हुए? कि हमने सफलता को पूरे मन से नहीं किया। हमारे भारत का सबसे सफल, विश्व का सबसे अच्छा नागरिक कौन है? जिसको पूरे देश ने प्यार किया। किसी को मालूम है ऐसा कौन है? ऐसा हमारे देश का अभी का जल्दी का ही 100 साल पुराना, अभी जल्दी का ऐसा व्यक्ति कौन है जिसको पूरे देश ने प्यार किया है? कौन है? वो है एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम का जब नाम आता है ना, तो हमारा सीना सबका चौड़ा हो जाता है। और उनके जीवन में एक क्षण ऐसा आया कि आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे। एक क्षण जीवन में ऐसा आया कि आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे। वो देहरादून गए हुए थे एनडीए के सिलेक्शन में। अब वहां पहुंच तो गए, लेकिन वहां फेल हो गए, पास नहीं हो पाए, सिलेक्ट नहीं हो पाए। और वहां देहरादून तक पहुंचे कैसे? अपनी एक मुंह बोली बहन थी, उसके गहने बेच करके, उसने गहने बेच करके, उनकी मुंह बोली बहन ने गहने बेचे, तब उसके गहनों के पैसों से इतना किराया लगा कि वहां तक पहुंच सकते थे, लेकिन लौट नहीं सकते। इन्हें पूरा भरोसा था कि मैं जरूर कामयाब होऊंगा, वहां मेरी नौकरी लग जाएगी, फिर मेरे पास पैसा होगा, मैं बहन तेरा चुका दूंगा। लेकिन वहां पास नहीं हुए। और देखिए पहाड़ी पर जहां ऋषिकेश है, लक्ष्मण झूला है, वहां शिवानंद जी का एक आश्रम है।
और वहां पर वो पहाड़ी पर आगे गए मरने के लिए, आत्महत्या करने के लिए। और वहां शिवानंद जी बाबा हैं, महात्मा थे, उन्होंने उन्हें देखा, उसके पास गए, उस बच्चे के पास, बोले बेटा यहां क्या कर रहे हो? कलाम जी ने कहा बाबा मैं आत्महत्या करने के लिए आया हूं। क्यों? बाबा मैं बहन से गहने बेच करके यहां तक आया, लेकिन यहां मैं परीक्षा में पास नहीं हुआ। मैंने जाना कि मेरी नौकरी लग जाएगी तो इधर से जाने का किराया हो जाएगा और बहन के भी पैसे चुकता कर दूंगा। बाबा शिवानंद जी ने कहा अरे भैया तुम जानते हो तुम्हारा सिलेक्शन यहां क्यों नहीं हुआ? कलाम जी ने कहा बाबा क्यों नहीं हुआ? शिवानंद जी कह रहे हैं अरे बालक तेरा सिलेक्शन यहां क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुझे परमात्मा ने किसी और बड़े काम के लिए नियुक्त किया है। तुझे बड़े काम के लिए नियुक्त किया है, इसलिए तू आत्महत्या मत कर। ये तेरी गलतफहमी है कि तू फेल हो गया। बेटा जा आज रात आश्रम में रुक, भोजन कर, पानी पी, और सुबह मैं तुझे किराए के पैसे दूंगा, तू अपने घर जा और मेहनत कर। और वही बालक जो आत्महत्या करने के लिए जा रहा था और मेहनत करता है, अध्ययन करता है, तो वही यूरेनियम लेकर के जो लोग इतराते थे, जो पाकिस्तान इतराता था, जो चीन इतराता था, अमेरिका इतराता था, उन्होंने ऐसे हथियार बनाए कि उनकी कोई काट आज तक नहीं है। परमाणु बम तक उन्होंने बनवाए, कोई काट नहीं आज तक। तो ऐसे वीर हमारे देश में पैदा हुए हैं। तो वो किससे? सफलताओं से, अपनी कार्य निष्ठा से। क्योंकि अगर हम असफल हो गए हैं तो घबराओ मत, सफलता जरूर मिलेगी अगर हम दोबारा मेहनत करें तो। हमारे पास भी ऐसा समय आया कि घबरा गए कथा कहते कहते, क्योंकि 20 साल पहले कहीं 100 रुपया कथा में आ रहे हैं, पूरी कथा में 7 दिन में 100 रुपए, कलाकारों को क्या दें? और अभी 4 साल पहले 3 कथा ऐसी की कि घर से कलाकारों को देना पड़ा, लेकिन हिम्मत नहीं हारे। कोई बात नहीं, एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो आप भी कभी किसी कार्य में असफल हो जाएं तो घबराइए मत, मरने की मत सोचिए, उसमें और ज्यादा मेहनत करो, और ज्यादा मेहनत करो। परमात्मा ने शायद तुम्हें उससे और बड़े काम के लिए भेजा होगा। बोले गोविंद भगवान की जय। तो केवट के वचनों को सुनकर के भगवान मुस्कुरा गए। आज पहली बार मुस्कान आई है भगवान के चेहरे पर, केवल पहली बार। और कहते हैं भैया तुझे कोई नहीं मारेगा, भैया तुझे कोई नहीं मारेगा, चल तुझे पैर धोने हैं ना तो धो ले। और केवट पैर धोने के लिए तैयार हो गया। इसी के साथ साथ 100 रुपए गुप्तदान लगा। पैर धोने के लिए कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई कर तब तेरी नाव न जाए। अरे तू वही कर जैसे तेरी नाव सलामत रहे। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरई नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु के बटही निहोरा, जेहि जग किय तेहु पग तेहु थोरा। भगवान केवट का निहोरा कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? प्रेम की खातिर। वरना वो नाव क्या बिना नाव के भी गंगा पार कर सकते थे?
लेकिन प्रेम की खातिर, जिससे भगवान प्रेम कर लेते हैं, उसकी हर बात को स्वीकार कर लेते हैं, है ना। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं, कि जाने कौन से गुण पर। न जाने आपके कौन से गुण पर प्रधान जी आए हैं, और फूलों की वर्षा करेंगे प्रधान जी आज। प्रधान जी बहुत खुश हैं। पुनीत जी और बिस्कुट भी लेके आए हैं, और फूलों की वर्षा भी कर रहे हैं। जय हो। कि जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, कि जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं, कि जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, कि जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। हो। जय जय श्री नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का। नहीं नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का। विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते हैं। विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते हैं।
द्रौपदी की दया पर द्वारिका से दौड़े आते हैं कि जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न रोए वन गवन में श्री पिता की वेदनाओं पर, न रोए वन गवन में श्री पिता की वेदनाओं पर, उठाकर गीत को निज गोद में आंसू बहाते हैं, उठाकर गीत को निज गोद में आंसू बहाते हैं। कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ वेंदो वेदे हरि को, वो चरणों तक स्वयं के बट के घर जा कर लुटाते हैं, वो चरणों तक स्वयं के बट के घर जा कर लुटाते हैं कि जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं कि जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं कि जाने कौन